क्या हुआ? अब किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं गंगा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जब से हम इस गांव में आए हैं तुम्हारे साथ अजीब अजीब हादसे होना शुरू हो गए हैं? पहले तो तुम्हें कभी ऐसे बर्ताव करते देखा नहीं, और न ही सपने में डरते हुए देखा। क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ शिव, जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हमें एक अनजाना सा डर और अजीब सी बेचैनी होने लगी है। पता नहीं क्यों, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गंगा, कुछ तो है जो ना तुम्हारी समझ में आ रहा है ना मेरी। मतलब? जब मैं तुम्हें महंत जी के पास लेकर गया तो उन्होंने तुम्हें हवेली में शरण देने से साफ इनकार कर दिया था, और फिर एकदम से तुम्हें हवेली का खास मेहमान बना दिया। क्यों? और जो देवी साहिबा के साथ हुआ वो तो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला था। तुम यहाँ आई, देवी साहिबा से टकरा गई। अगर और कोई भी ये करता तो उसे सबसे भयानक सजा मिलती, और वो तुम्हें भी सजा दे रही थी। और एकदम से महंत जी का फोन आ गया और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें सजा नहीं दी। आज से तुम इस हवेली की मेहमान हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ गंगा। तुम्हें सजा देने के बजाय वो तुम्हारा स्वागत करने लगी, और हवेली के बहुओं को आदेश दे दिया कि वो तुम्हारी खास खातिरदारी करे। क्यों गंगा, ऐसा क्यों हो रहा है? और बड़ी भाभी बता रही थी कि उन्होंने देवी साहिबा को तुम्हारे दाग के बारे में बताया। जहां तक मैं देवी साहिबा को जानता हूं, ये सब जानने के बाद वो तुम्हें हवेली में रखना तो दूर, वो तुमको उसी वक्त हवेली से बाहर निकाल देगी। और फिर उत्तमा चाची तुमसे मंदिर में कुछ कहना चाहती थी। और फिर वो घर आकर तुमसे वापस लौट जाने को क्यों कह रही थी? कैसे चली जाओ? अच्छा यहाँ से, अच्छा। और फिर बेसुध होकर तुम्हारा मंदिर जाना, वहां बेहोश हो जाना और मोहन जी का तुमको उठाकर लाना, इन सब बातों का सिर्फ एक ही इशारा है कि इस जगह से हमारा कोई रिश्ता है। शिव, लेकिन हम आपकी बात कैसे माने? हम इस जगह पर पहले कभी नहीं आए, हमने कभी इस जगह का नाम तक नहीं सुना था। तो फिर इस जगह से हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है? गंगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, इस सब की वजह ये जगह है। वो आ गई। आ गई वो। आ गई। खीर लाए हैं आपके लिए। चाची, आपको खीर बहुत पसंद है ना? कैसी लगी खीर? जानती हैं आप किसने बनाई है ये खीर? गंगा के हाथों की खीर है ये।
गंगा। बेचारी लड़की तो अच्छी है, लेकिन न जाने क्यों घबराई हुई रहती है, डरी हुई, बेहोश हो जाती है। वो तो नींद में चलकर मंदिर तक चली जाती है। और जब हमने उससे पूछा ना कि गंगा ऐसा क्यों, तो उसने कहा उसे तो पता ही नहीं कि उसके साथ ये सब होता है। वैसे चाची जी, आप गंगा से ऐसा कह रही थी कि चली जाओ इस हवेली से, कहीं दूर चली जाओ। इसका मतलब आप जरूर गंगा को जानती हैं ना? आपने महंत जी से कहा था ना कि वो वापस आ गई, अब महंत जी का समय बदलने वाला है। कौन सा समय बदलने वाला है? डरिए मत चाची, बाहर तो कोई भी नहीं है। गंगा के साथ ऐसा कौन सा राज जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आप भी जानती हैं? हमें भी बताइए ना चाची जी, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आसपास कोई भी नहीं है चाची जी, आप जल्दी से गंगा का राज हमें बता दीजिए। चाची हम कसम खाते हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पास आए, बताओ। अच्छा ठीक है, आप हमारे कान में बता दीजिए, ठीक है? जल्दी बताइए ना, बताइए। खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, बहुत मजा आया। पता नहीं देवी साहिबा कैसे मेरे हाथ से फिसल गया। और फिसल कैसे गया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? देख कर चल नहीं सकते? माफ कीजिए देवी साहिबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वो इसमें छोटी भाभी ने मोहन जी के लिए खीर भेजी थी, वो गिर गई, मैं दूसरे कटोरे में लेके आता हूँ। रुको शिव, तुम्हारे चेहरे का भाव तुम्हारे शब्दों के साथ मेल नहीं खा रहा। बताओ क्या बात है? दरअसल मोहन जी, मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाला था। मैं गंगा को लेकर बहुत परेशान हूं। गंगा को लेकर? क्या हुआ है गंगा को? हाँ जी, ये बात तो आपको भी पता है कि जब से गंगा हवेली में मेहमान बनकर आई है, उसके साथ अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। उसकी तबीयत खराब होती जा रही है और
उसे डरावने सपने दिखने लगे। उसे हमेशा एक अनजाना सा डर सताता है। माँ जी, यहाँ आने से पहले अपने गांव में गंगा बिल्कुल स्वस्थ थी, वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं गंगा को किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो तुम उसे लेकर कहीं नहीं जाओगे। मेरा मतलब है शिव कि गंगा अब इस हवेली की मेहमान है। इस नाते उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम गंगा को लेकर निश्चिंत रहो। दरअसल मैं खुद उस मंदिर वाले हादसे के बाद से गंगा को लेकर बहुत चिंतित हूं। इसीलिए देवी साहिबा की सलाह से गंगा के चित्त की शांति के लिए कल हवेली में एक हवन रखवा रहा हूं। देखना, एक बार ये हवन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद गंगा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है? मान जी, उम्मीद है गंगा के साथ होने वाले अजीब हादसे इस हवन के बाद बंद हो जाएंगे।